बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट, आपका वीर, आपका भाई, आपका किसान चौधरी आज़म, और आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेटिव चैनल एग्री किसान पाकिस्तान। प्यारे प्यारे किसान भाइयों, काश्तकार वीरों, उम्मीद करता हूं अल्लाह पाक के फजलो करम से ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो सबसे पहले तो दोस्तों को बताता चलूँ कि बहुत सारे दोस्त परेशान हैं इस वजह से कि वो हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं तो उनको जवाब जो है कोई और मिलता है। दूसरा दोस्त उसी हेल्पलाइन पे जब दूसरी बार कॉल करता है तो उसको जवाब कोई और मिलता है। अगर HBL की हेल्पलाइन पे बात करने की बात की जाए तो उस पे बात करते हैं एरर्स के हवाले से, तो वहाँ पे भी कोई तसल्ली बख्श जवाब आपको नहीं मिलेगा। जितनी बार आप कॉल करेंगे उसका जवाब आपके लिए कभी तसल्ली का बहस नहीं बनेगा। तो इसी हवाले से बहुत सारे दोस्त परेशान थे। मैंने सोचा कि एक वीडियो बना के चैनल पे अपलोड कर दी जाए। तो सबसे पहले मैं आप दोस्तों को बताता चलूँ कि गवर्नमेंट ने जब ये स्कीम स्टार्ट की थी उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने इसके ऊपर बैठकर जितने भी इस सिस्टम के अंदर लोग थे, जिनमें काश्तकार नुमाइंदे भी आते थे, हुकूमती नुमाइंदे भी आते थे, और फर्टिलाइज़र कंपनियाँ जो हैं, खाद बनाने वाली कंपनियां हैं, उनके लोग भी थे। वहाँ पे बैठ के सारी मशावरत हुई कि ये स्टिकर सिस्टम, ये वॉचर सिस्टम, सब्सिडी अगर दी जाए तो किन लोगों को दी जाए, किस तरह दी जाए, क्या इसका तरीक़ेकार है। तो उसी वक्त गवर्नमेंट ने इस प्लान को बनाया कि फ़ी CNIC पे एक शनाख्ती कार्ड पे 20 बैग जो हैं वो सब्सिडी दी जाए। बेशक ये छोटे काश्तकारों के लिए सब्सिडी रखी गई। और फिर दूसरा सवाल वहाँ पे ये उठा कि अगर एक फ़र्ज़ करें 50, 60, 70, 80, 90, 100 बैग्स खाद के यूज़ करता है तो उसके शनाख्ती कार्ड पे लिमिट जो है वो तो जस्ट 20 बैग की है, तो बाकी क्या करेगा। तो फिर वहाँ पे एक छोटी सी गुंजाइश रखी गई कि उसी घर का, उसी फैमिली का कोई मेंबर, कोई फ़र्द, कोई बुज़ुर्ग, कोई ख़तून अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएंगे सब्सिडी हासिल करने के लिए। 0800290000 और दूसरी एक हेल्पलाइन थी, उस पर कॉल करके वो आपसे बेसिक मालूमात पूछते थे, उसके बाद आपको रजिस्टर्ड कर दिया जाता था। लेकिन वक्त गुज़रता गया, चलता गया। पहले साल ठीक बिल्कुल परफेक्ट सब्सिडी मिली सबको। उसके बाद कुछ प्लान बदला, सब्सिडी की जो रकूम थी वो डबल हो गई। डबल होने के बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का तरीक़ेकार जो था वो भी बंद कर दिया गया। ऑनलाइन की बजाय मुकामी ज़राअत के दफातर के साथ भी अटैच कर दिया गया कि काश्तकार भाई मुकामी दफातर से जाके भी अपने आप को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। जिन दोस्तों का डाटा ऑनलाइन शो हो रहा है वो ऑनलाइन कॉल करके भी रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। लेकिन अब चंद दिन पहले वो ऑनलाइन वाला सिस्टम भी बिल्कुल बंद कर दिया गया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बिल्कुल बंद कर दी गई है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बजाय आप अपने करीबी ज़राअत ऑफिस में जाएंगे, अपने करीबी ज़राअत ऑफिस में जो अमला है उनसे मिलेंगे, वो वहाँ पे आपसे कुछ मालूमात लेंगे, और मालूमात लेने के बाद आपको एज ए सब्सिडी हासिल करने के लिए किसान रजिस्टर्ड कर देंगे। अगर आपकी ज़मीन ऑनलाइन डाटा के अंदर मौजूद है तब भी आप रजिस्टर्ड हो सकते हैं। अगर आपकी ज़मीन नहीं है, आप किसी के साथ हिस्से पे काम कर रहे हैं, आप मुज़ेरे हैं, आप ठेके पे ज़मीन काश्त कर रहे हैं, सब भाइयों को इस सब्सिडी में इक्वल का हिस्सा दिया गया है। जो कि देहातों के रहने वाले हैं और काश्तकारी से वाबस्ता हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं, कभी आपकी रहनुमाई नहीं हो पा रही, मैं काफ़ी दिनों से देख रहा था, सुन भी रहा हूँ। तो ऐसे मसाइल अगर दोस्तों के साथ हैं तो आपने परेशान नहीं होना। इंशाल्लाह ताला आपका भाई बैठा है, किसी की सब्सिडी की रकम जो है वो नहीं डूबेगी। किसी दोस्त को इसके लिए परेशान नहीं होना चाहिए कि उसकी जो सब्सिडी है वो डूब जाएगी। वो रजिस्ट्रेशन का जो तरीक़ेकार है उसकी वजह से या उन लोगों को मिलेगी जिनके नाम पे ज़मीनें हैं या जिनके नाम पे ज़मीनें नहीं हैं। जिनके नाम पे ज़मीनें नहीं हैं और वो काश्तकार हैं, वो हिस्से पे काश्त कर रहे हैं, ठेके पे कर रहे हैं, उन लोगों को भी इक्वली इस सब्सिडी में हिस्सेदार रखा गया है। तो आप परेशान मत हों। जिन लोगों ने सब्सिडी वोचर सेंड किए हुए हैं
तमाम के तमाम लोगों की सब्सिडी आ जाएगी। बस मसला ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जो डायरेक्टर जनरल ऑफ एग्रीकल्चर हैं डॉक्टर अंजम अली भुट्टर साहब, वो भी वक्तन फ़वक्तन मीडिया के साथ, सोशल मीडिया के साथ अटैच रहते हैं और काश्तकार भाइयों को बताते रहते हैं कि हम इस पे काम कर रहे हैं। अब मसला ये है कि पहले एग्रीकल्चर और सूबाई गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही थी, उसके बाद वज़ीर आज़म साहब ने ज़रिए एमरजेंसी प्रोग्राम एक शामिल किया, उसके थ्रू वफाकी गवर्नमेंट भी इस सिस्टम में ऐड हुई। उसके बाद 300 अरब रुपए का एक मंसूबा आया सब्सिडी के हवाले से, उसमें बहुत सारी सब्सिडी थी जो वोचर सिस्टम थी, जिसमें गंदम के सीड पे, चना पे और पेस्टिसाइड पे सब्सिडी, ज़रिए अद्वियात पे सब्सिडी, शुगर कैन पे सब्सिडी, गन्ने पे। तो ये चला गया सिस्टम जो था वफाकी हुकूमत के पास। तो वफाकी गवर्नमेंट के जो फंड्स हैं वो अभी तक रिलीज़ नहीं हो सके। कोविड-19 प्रोग्राम की वजह से वो फंड जो थे वो फरवरी के एंड में हुकूमत को दे दिए गए थे तकसीम करने के लिए, लेकिन जैसे जैसे मुल्की निज़ाम जो था थोड़ा मुश्किल में था, तो उस वजह से वो फंड्स वापस ले लिए गए थे और सब्सिडी मिलने की भाइयों की जो उम्मीदें थी वो थोड़ी ठंडी हो गई। लेकिन चंद रोज़ पहले 12 और 15 जून को जैसे ही हमारे वफाकी और सूबाई हुकूमतों के बजट्स का ऐलान हुआ है, तो उनमें आपको याद होगा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने 100 अरब रुपए के ज़रिए तरक्याती पैकेजेस और कोविड-19 प्रोग्राम का रिलीफ पैकेज का ऐलान किया था। तो उसी के तनाज़ुर में 56.6 अरब रुपए की जो सब्सिडी है उसका ऐलान जो हमारे डायरेक्टर इतलात हैं डॉक्टर नवीद असमत कालू साहब, उनके बकौल ये इस सिस्टम में ऐड कर दिए गए हैं। महकमा सेहत को, महकमा ज़राअत को, महकमा तलीम को फ़ंड्स की फराहमी जारी कर दी गई है। आने वाले 2-4 रोज़ के अंदर अंदर तमाम दोस्तों की जिनकी पेंडिंग है पेमेंट्स, सब दोस्तों को पेमेंट्स मिल जाएंगी। कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। खादों पे भी, सीड पे भी, सनफ्लावर पे भी, कनोला सीड पे भी, SOP, MOP, दीगर जिन चीज़ों पे भी वोचर सिस्टम सब्सिडी आ रही है सब दोस्तों को मिलेगी। और 925 रुपये के हवाले से अगर बात की जाए कि DAP की जो खाद है उसके ऊपर 925 रुपये सब्सिडी का ऐलान किया गया है, तो उस पर क्या बातचीत हुई है, क्या कोई काम बना है, उसका तरीक़ेकार बना है, कोई उसके स्टिकर जो अप्रैल के बंद हैं, लोग परेशान हैं, जो भी सेंड करता है जवाब मसूल नहीं हो रहा, दुरुस्त नहीं है। तो क्या इस वजह से वो है कि वो स्टिकर डबल हो जाएगा उसका रेट, या गवर्नमेंट नए स्टिकर प्रिंट करके मार्केट में लेके आएगी? तो आज उसके ऊपर तकरीबन 5 बजे के बाद एक मीटिंग है, वो भी आप दोस्तों को नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि उसका क्या हल निकला है। तो प्यारे प्यारे किसान भाइयों, काश्तकार वीरों जो एग्रीकल्चर से वाबस्ता हैं और इस सब्सिडी की उम्मीद में बैठे हुए हैं, जो रियल तौर पे किसान हैं, जो काश्तकारी से वाबस्ता हैं, चाहे उनके नाम पे ज़मीनें हैं, चाहे उनके नाम पे ज़मीनें नहीं हैं, वो किसी के साथ हिस्से पे हैं, भाईवाली पे हैं, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके CNIC पे जो आपने सब्सिडी वोचर सेंड किए हुए हैं और सिस्टम में वेरीफाइड आ रहा है, आप दोस्तों को पेमेंट मिलेगी। और DG एग्रीकल्चर साहब के बकौल डेली बेसिक पे जो फंड्स मौजूद है पंजाब गवर्नमेंट के पास खादों के, तो खादों पे डेली बेसिक पे तकरीबन 5 से 6 हज़ार लोगों की डेली बेसिक पे पेमेंट्स जो है वो रिलीज़ हो रही है और थ्रू HBL कनेक्ट मिल रही है। अब मसला ये आ रहा है कि HBL कनेक्ट का जो सिस्टम है वो बिल्कुल फ्लॉप है। उसमें से 40 से 45% ऐसी ट्रांजैक्शन IDs आ रही हैं जिन पे मुख्तलिफ़ किस्म के एरर्स आ रहे हैं। एरर 135, एरर 127, एरर 504, एरर 514 और इस किस्म के दीगर काफ़ी सारे एरर्स आ रहे हैं। तो आने वाले 2-4-6 दिन के अंदर अंदर HBL ने भी कहा है कि इस एरर्स का मसला जो है बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला हल हो जाएगा और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो काश्तकार भाइयों, अपने होस्ट, अपने वीर, अपने किसान चौधरी आज़म को इजाज़त दें और शनाख्ती कार्ड रजिस्टर्ड करवाने के लिए अपने करीबी ज़राअत ऑफिस में तशरीफ़ ले जाइए। अगर आपको वहाँ पे आपका ज़राअत अमला किसी किस्म की गड़बड़ करता है, आपको रजिस्टर्ड नहीं करता, तो आप दूसरे इदारों में भी जा सकते हैं उनके अगेंस्ट।
तो मेरा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला जो एग्रीकल्चर से वाबस्ता है हर बंदे को सब्सिडी मिलेगी। जिसका रजिस्टर ना करके दें एग्रीकल्चर वाले, मुझसे रब्ता कर लीजिएगा। इंशाल्लाह ताला तरीक़ाकार आपका भाई आपको बता देगा। अल्लाह हाफिज़।